नमस्कार दोस्तों, मोहित दहिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित दहिया आज आप सभी के सामने भारतीय भूगोल का स्थिति विस्तार से संबंधित टॉपिक की चर्चा करूंगा तथा इस टॉपिक को एक बार शानदार तरीके से पढ़िए। उसके बाद में आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं रहेगा और उसके जस्ट बाद में मैंने प्रीवियस में आए हुए प्रश्नों के बारे में पूरा का पूरा अध्ययन आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। तो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को आप एक बार सोल्व करके देखिए कि भाई कितने प्रश्न आप सोल्व कर पाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो भारत के क्षेत्रफल से संबंधित सामान्य जानकारियां पढ़ेंगे, भारत की जलीय तथा स्थलीय सीमा पढ़ेंगे, स्थिति विस्तार पढ़ेंगे, भारत की स्टैंडर्ड टाइम जोन मानक समय रेखा पढ़ेंगे, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों की बात करेंगे, चारों स्थिति विस्तार के बिंदु पढ़ेंगे, सीमावर्ती और पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के प्रश्न भी हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भारत का क्षेत्रफल तथा सामान्य जानकारी। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो भारत विश्व का 7वां स्थान रखता है। जी हाँ, भारत का स्थान जो है, यानी पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्या है भाई? वर्ग किलोमीटर है। ये आपको मैं बता दूं कि ये जो क्षेत्रफल है ये 2.4% है। कितना प्रतिशत है? 2.4%। और विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका भारत का स्थान हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 7वां स्थान हो जाएगा। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि बोले फर्स्ट स्थान कौन सा है। क्षेत्रफल में जो पहला स्थान है वो रूस का है। जी हाँ, किस देश का है? रूस का। सेकंड नंबर की पोजीशन का जो देश है वो है कनाडा। जी हाँ, कनाडा। ये ट्रिक हमने बना रखी है कि भाई रुक चीन अब आ भारत। तो रू से बनेगा रूस, चीन, ऐसे बनेगा अमेरिका, बै से बनेगा ब्राज़ील, आ से बनेगा ऑस्ट्रेलिया। और आपको पता होना चाहिए भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के जस्ट बाद 8वां बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल में जो 8वां बड़ा देश है उस देश का नाम है अर्जेंटीना। जी हाँ, अर्जेंटीना। आपको पता होना चाहिए कि अर्जेंटीना जो है ये दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। अर्जेंटीना की राजधानी का नाम क्या है? तो ब्यूनस। जी हाँ, ब्यूनस आयर्स जो है, ब्यूनस आयर्स इसकी क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान रखता है। बिल्कुल दूसरा रखता है। पहला चीन का है, दूसरा भारत का है। याद रखेंगे। क्षेत्रफल विश्व में जो है वो 2.42% है। जनसंख्या का प्रतिशत 17.5% है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के तौर पे। नेक्स्ट आप सभी के सामने है भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। कहीं कहीं इसको एग्जाम के अंदर 15,106 किलोमीटर भी दे देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है कौन सा ऑप्शन में आया है। ये आपको पता होना चाहिए कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। इसकी हमने ट्रिक बना रखी है कि बचपन में MBA कर ली भाई। याद रखेंगे। भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। याद रखेंगे। अगर प्यारे विद्यार्थियों द्वीपों को भी जोड़ दें, द्वीपों सहित कितनी हो जाएगी? तो द्वीपों सहित जो तटीय सीमा हो जाएगी वो 7516.6 हो जाएगी। याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी जलीय तटरेखा वाला जो है वो गुजरात हो जाएगा। सर्वाधिक तटरेखा बनाने वाला गुजरात है, जिसका अपन याद रखेंगे 1214 किलोमीटर जो है वो इसकी तटरेखा है। 1214 किलोमीटर याद रखेंगे। और अगर अपन बात करें कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो ये आपकी बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? 4096 किलोमीटर है। कितनी है? 4096 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा बनाते हैं। ये आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले
गुजरात आता है पूर्वी तट के ऊपर, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पे गोवा, चौथे पे कर्नाटक, पांचवें पे केरल आता है, इधर छठे पे तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा और फिर पश्चिमी बंगाल। ये आपका ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर पूछे कि दूसरा सर्वाधिक तटरेखा बनाने वाला राज्य, तो आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, याद रखेंगे। और आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक तटरेखा बनाता है, तो साउथ इंडिया का अगर पूछे दक्षिण भारत का सर्वाधिक तटरेखा बनाने वाला राज्य, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगर मैं पूछूं कि भाई कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक तटरेखा बनाता है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। सबसे कम पूछे तो दादर नागर हवेली दमन द्वीप हो जाएगा, ये भी आपको याद रहना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के तौर पे। भारत की स्थिति से संबंधित, विस्तार से संबंधित कुछ बातें। प्यारे विद्यार्थियों, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, याद रखना है। भारत अगर बात करें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि भारत की जो लोकेशन है वो ये है, ये है, ये पृथ्वी है, ये जो है ये ग्रीनविच रेखा है, ये अक्षांश रेखा है 0 डिग्री। भारत की अवस्थिति इस तरीके से है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। अक्षांशीय आधार पे भारत उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरीय आधार पे भारत पूर्वी देशांतर के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्यारे विद्यार्थियों, अगर भारत की स्थिति पूछे तो भारत की ये जो मुख्य भूमि की स्थिति है ये आपको पता होना चाहिए। कन्याकुमारी, केप कैमोरी, जो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके ऊपर की तरफ है इंदिराकोल। इस इंदिराकोल का बिंदु जो अक्षांशीय बिंदु है वो है 37.6 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट। इधर जो है अगर अपन देखें सरकरी गुजरात वाला हिस्सा 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर अगर अपन बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट। वलागू अरुणाचल प्रदेश किब्बतू वाली जगह है जो पूर्वी बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट आप सभी के सामने है अगला प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, ग्रीनविच रेखा की बात करें, जीएमटी, जी हाँ, जीएमटी आधार से अपन आकलन करते हैं। 1 डिग्री अगर बढ़ता है तो मिनट कितनी बढ़ेगी? 4 मिनट बढ़ेगी। 15 डिग्री बढ़ते हैं तो 1 घंटा पूरा बढ़ जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, कर्क रेखा से गुजरने वाले भारतीय राज्य, कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बातें हैं। कितने राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों 8 राज्य जो हैं वो कर्क रेखा से गुजरते हैं। 8 राज्यों में सर्वाधिक जो कर्क रेखा गुजरती है तो एमपी राज्य से गुजरती है, और न्यूनतम अगर गुजरती है तो राजस्थान से गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। अगर अपन बात करें कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है तो राम झा छह बंगु मित्र, या राम का मित्र गमछा झार, राम मित्र गमछा झार, तो ये ट्रिक हो जाएगी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से ये होके गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं।